हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। छठ तिल एकादशी कब है और व्रत कैसे करें, किन चीज़ों का प्रयोग इस दिन हमें करना चाहिए और द्वादशी को किस चीज़ का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हम एकादशी का व्रत करके द्वादशी को एक भूल कर देते हैं तो हमें व्रत का उल्टा ही फल मिलता है। तो आज हम आपके लिए इस वीडियो में सारी जानकारी, कथा, पूजा विधि, द्वादशी को हमें क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और एकादशी को हमें क्या जरूर करना चाहिए, यही सब जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मित्रों। धार्मिक मान्यता है कि छठ तिल एकादशी का व्रत करने से हजारों वर्ष तपस्या करने जितना फल मिलता है। इस दिन व्रत करने से कन्यादान और स्वर्ण दान करने जितना फल मिलता है। छठ तिल एकादशी के दिन हमें 6 तरह से तिल का उपयोग करना चाहिए, जिससे कभी भी धन की कमी नहीं होती, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है, व्यक्ति को हजारों वर्ष स्वर्ग में रहने का पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार किन 6 तरीकों से तिल प्रयोग करना चाहिए मित्रों। सबसे पहले, जब भी सुबह उठें, नहाने से पहले नहाने के जल में कुछ दाने तिल के डाल लें और उस तिल मिले जल से ही स्नान करें। इस दिन हमें साबुन लगाकर नहीं नहाना चाहिए। इस दिन हमें तिल पीसकर और तिल का उपटन लगाकर ही नहाना चाहिए। तीसरा काम इस दिन मित्रों करें, आप तिल से हवन करें। हवन नहीं कर पा रहे हैं तो घर के मंदिर में जब पूजा करें और दीपक जलाएं तो दीपक के तेल में कुछ दाने तिल के डाल लें। इससे भी तिल से हवन करने जितना फल मिलता है। चौथा काम मित्रों, इस दिन तिल से अपने पितरों का तर्पण करें, यानी लोटे में तिल डालकर आप सूर्य को अर्घ भी दें और साथ में दक्षिण दिशा में अपने पितरों के नाम से भी अर्घ दें। पांचवा काम इस दिन मित्रों, आप तिल के लड्डू दान करें, तिल दान करें। मंदिर में ब्राह्मणों को तिल दान इस दिन अवश्य ही करके आएं। छठा काम मित्रों आप कर सकते हैं, इस दिन तिल से बनी हुई चीज़ें खाना भी बहुत शुभ होता है। तिल की गज्जक, तिल के लड्डू, तिल मिले जल को भी आप सेवन करके तिल खाने जितना फल प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आप 6 तरह से तिल का प्रयोग इस दिन कर सकते हैं। अब हम बताते हैं आपको व्रत किस दिन रखना है मित्रों। 17 जनवरी 2023 को शाम को 6 बजकर एकादशी शुरू हो जाएगी और 18 जनवरी की शाम 4 बजे तक एकादशी रहेगी। इसीलिए एकादशी का व्रत 18 जनवरी 2023 को ही रखना है आपको। इस दिन व्रत कथा भी अवश्य सुने। व्रत कथा के अनुसार पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी। उसके पति का देहांत हो चुका था। वह पूरा समय श्री हरि विष्णु जी की सेवा में लगी रहती, हर महीने की एकादशी का व्रत रखती। भगवान उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। एक बार भगवान साधु का वेश धर ब्राह्मणी के घर भिक्षा मांगने पहुँचे। ब्राह्मणी ने साधु के सामने एक मिट्टी का पिंड रख दिया। भगवान विष्णु जी वैकुंठ धाम चले गए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हुई। वह विष्णु लोक में पहुंची। वहां उसे रहने के लिए बहुत बढ़िया कुटिया मिली, लेकिन कुटिया में क्या देखती है, खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। मैंने पूरी जिंदगी इतना दान पुण्य किया है, फिर भी मुझे मेरी कुटिया अन्न से खाली क्यों मिली है। तब भगवान ने कहा, तुमने कभी भी जीवन में अन्न का दान नहीं किया है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु जी से इसका उपाय पूछा। तब भगवान जी बोले, जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तो उनसे छठ तिल एकादशी के व्रत का विधान पूछना। ब्राह्मणी ने छठ तिल एकादशी का व्रत किया, तिल का दान किया। उसके प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसीलिए छठ तिल एकादशी पर तिल का दान बहुत महत्व रखता है मित्रों। आप कुछ करें या ना करें, इस दिन तिलों का दान तो आपको अवश्य ही करना है। इससे माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर आपको पूरा जीवन धन की कोई कमी नहीं रहेगी और मृत्यु के बाद भी आपको परलोक में स्थान मिलेगा। इस तरह से मित्रों आप 6 तरह से तिल का प्रयोग इस दिन अवश्य करें।
तिल मिले जल से नहाएं, तिल का उपटन लगाएं, साबुन इस दिन आप ना लगाएं। तिल का दीपक आप भगवान जी के सामने लगाएं, तिल डालकर दीपक में, या फिर तिल का हवन भी कर सकते हैं यदि आपके पास समय है। और इस दिन तिल मिले जल से भगवान सूर्य को अर्घ दें, तिल का दान करें और तिल से बनी वस्तुओं को ग्रहण करें या प्रसाद रूप में अवश्य ही खाएं। पहले भगवान जी का भोग लगा दें, उसके बाद आप तिल से बनी हुई वस्तुओं को खाएं। उसके बाद मित्रों एक और बहुत बड़ी चीज़ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। द्वादशी पर हमें क्या काम करने से बचना चाहिए, तभी हमें षटतिल एकादशी के व्रत का पूर्ण फल मिलता है। मित्रों द्वादशी यानी अगले दिन जब व्रत का पारण करें, आपको कुछ बातों का अवश्य ही ध्यान रखना है। द्वादशी वाले दिन आपको तेल का प्रयोग नहीं करना, ना तो तेल आपको अपने शरीर पर लगाना है, सिर पर लगाना है, और ना ही तेल आपको खाने में प्रयोग करना है। तेल खाने से और लगाने से इस दिन बचना है। कहा जाता है, एक माघ की कथा में वृतांत आता है कि विद्याधर ने एकादशी का व्रत रख के द्वादशी के दिन तेल का प्रयोग किया था, इसीलिए उसे कुरूप योनि मिली थी, यानी उसका रूप रंग ही चला गया था। इसलिए आपको द्वादशी वाले दिन बिल्कुल भी तेल का प्रयोग नहीं करना है, ना तो तेल अपने शरीर पर लगाएं और ना ही तेल खाने में प्रयोग करें। इस तरह से मित्रों एकादशी और द्वादशी से संबंधित यह सब जानकारी आपको अच्छी लगी है और कथा अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।